बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 92 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 20,400 हो गई है। ये पिछले 24 घंटे का जायजा है, जिसके मुताबिक 24 घंटों के दौरान 2,253 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों में कोरोना के 46,726 टेस्ट किए गए। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह अगर एक दिन का जायजा देखा जाए तो तकरीबन 5% रही। वजह बताओ वरना सीधे घर वापस जाओ। शहरियों होशियार हो जाओ, सिंध सरकार एक्शन में आ गई है। सूबे में आज से रात 8 बजे के बाद बिला जरूरत घर से निकलने पर पाबंदी है। पुलिस जिसे चाहे रोकेगी। घूमने फिरने की वजह पूछना होगी। सिर्फ अस्पताल जाने या जरूरी नौयत के कामों के लिए घर से निकलने वालों को छूट मिलेगी। कारोबार शाम 6 बजे तक खुलेगा। मुशीर वजीर आला सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं, सख्ती करते हैं तो कारोबारी तबका नाराज होता है, सख्ती ना करें तो मीडिया कहता है हुकूमती दावों की कलई खुल गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, मगरिब के बाद लोगों के गैर ज़रूरी बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। हुकूमती अमले के लिए एक कैच 22 सिचुएशन है। हम सख्ती करते हैं तो जो दुकानदार है, रेस्टोरेंट का मालिक है, बिजनेस का ऑपरेटर है, वो हमसे नाराज होता है। और अगर हम सख्ती उस तरीके से नहीं करते, हमारी इंतजामिया उस तरीके से सख्ती नहीं कर पाती, तो मीडिया पर ये चीज़ नशर की जाती है कि सिंध हुकूमत की SOPs की कलई खुल गई और सब ने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर जहाँ हुकूमत को, हुकूमती अमले को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की इसमें कोई शक नहीं है। मुल्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में कमी देखने में आई है। मजीद बताएंगी मैमूना सईद। जो मुल्तान में महकमा सेहत ने कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से आदाद शुमार जारी किए हैं और उन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान मुल्तान में कोरोना वायरस की शरह में कमी आई है और इस वक्त जो मुल्तान में कोरोना वायरस के केसेस की शरह है वो कम होकर 4.12% रह गई है। मुल्तान में गुज़िश्ता रोज़ 1917 अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए, जिनमें से 1838 अफराद जो है उनमें कोरोना वायरस नेगेटिव आया, जबकि जो एक्टिव केसेस की तादाद है मुल्तान में इस वक्त वो 1060 है, जिनमें से 108 अफराद ऐसे हैं जो निश्तर हॉस्पिटल में एडमिट हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि बाकी 952 अफराद ने खुद को घरों में क्वारंटाइन कर रखा है। मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का जो अमल है वो 1,29,000 अफराद जो हैं उनका ये कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, जिनमें से 26,362 जो अफराद हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जबकि इस वक्त जो महकमा सेहत के पास कोरोना वैक्सीन की का स्टॉक मौजूद है वो 29,000 है। सक्खर, रोहड़ी और पन्नू आकिल में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कुल 4 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां रोज़ाना 1000 से ज़ायद अफराद वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं सक्खर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक है, जिसने पूरी दुनिया में लोगों को मुतासिर किया है और पाकिस्तान में भी इस लहर के बायस गुज़िश्ता 2 लहरों के मुकाबले में ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, अमवात हुई हैं। ताहम ये खुशाइन बात है और बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सक्खर सिविल अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में, जहां हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अजीज़ साहब मौजूद हैं, यहाँ फोकल पर्सन है। वैक्सीनेशन सेंटर हमारा GMC सिविल हॉस्पिटल 10 मार्च से शुरू हुआ है और अब उसमें वैक्सीनेशन में लोगों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अगर सक्खर की बात की जाए तो सक्खर में सक्खर सिविल अस्पताल, लेबर कॉलोनी, रोड़ी, पन्नू आकिल में 4 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। डेली रोज़ाना तकरीबन 1000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की जा रही है। लाहौर में कत्ल की गई मायरा के केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जदून के साथ ही जीशान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। रावलपिंडी से जीशान के बहनोई समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद फराज, अचानक एक के बाद एक गिरफ्तारी की जा रही है इस केस में, इस कत्ल में कितने लोग मुलव्वस हैं? जी बिल्कुल जी, ये जो मुकदमा दर्ज किया गया था ये 4 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसमें एक साद अमीर भट्ट, एक जाहिर जदूर और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ ये दर्ज किया गया था। और इसके साथ साथ पुलिस ने इकरा जो थी, जो मायरा थी, उसकी एक दोस्त थी जो उसके बिल्कुल कमरे के सामने रहती थी, इकरा, उसको हिरासत में लिया हुआ था। और पुलिस ने साद भट्ट को, इकरा को तो पहले गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जाहिर जदून को जो है वो जाहिर
जाहिर जदूर ने जब अपनी बूढ़ी जमानत करवाई और जब वो शामिल तफ्तीश होने के लिए पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने उसको फौरी वहां पर बिठा लिया शामिल तफ्तीश होने के बाद। और अब पुलिस ने जो है जाहिर जदून के जो भाई है ताहिर उसको भी गिरफ्तार किया हुआ है। और पुलिस का ये कहना है कि इस मायरा को जब मारा गया तो मायरा को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए जो पिस्टल इस्तेमाल किया गया वो जाहिर के भाई ताहिर का था। और जाहिर जिस गाड़ी में जिस दोस्त के साथ आया था, जिस कजन के साथ आया था, उसका नाम जिशान बताया गया और जिशान जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। और जिशान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो इस पिंडी में मौजूद है और पुलिस ने जिशान के बहनोई और एक रिश्तेदार को भी हिरासत में लिया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया अहमद फराज, आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा किया और अहम इजलास की सदारत की। इजलास में आला कौमी और अस्करी क़यादत को इलाकाई और मुल्की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला भी ISI सेक्रेटेरिएट गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने शुरा का इस्तकबाल किया। इजलास में आला कौमी और अस्करी क़यादत को इलाकाई और मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान और अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीरों ने स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात की है। जेनेवा में अमेरिका के मुशीर बराए कौमी सलामती जेक सलिवान और पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ के दरमियान ये मुलाकात इतवार के रोज़ हुई। दोनों ने बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत की। दोनों ने अमली ताउन बढ़ाने के इक़दामात पर भी गुफ्तगू की। दोनों ने बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान में कोई अमरीकी फ़ौजी या एयरबेस नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वजाहत दी है कि ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर थी ना है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान 2001 से एयरलाइंस कम्युनिकेशन के ज़िमन में ताउन का फ्रेमवर्क है। ग्राउंड लाइन्स मवासलात के ज़िमन में भी ताउन का फ्रेमवर्क 2001 से है। अमरीका के साथ इस बारे में कोई नया मुआहदा नहीं किया गया। इस बारे में क़यास आराइयाँ गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ख्वाजा साद रफ़ीक ने बयान दिया है कि अमरीकी फ़ौज को बेस से मुताल्लिक दफ्तर खारजा की वजाहत गैर तसल्ली बख्श है। पाक अमरीका एयर ग्राउंड कम्युनिकेशन मुआहदा यकीनन 2001 में हुआ होगा। बताया जाए मुआहदे की मियाद क्या थी, कब से अमल दरामद नहीं हो रहा। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं नया मुआहिदा नहीं हुआ तो क्या पुराने मुआहिदे की तजदीद हुई? पुराने मुआहिदे की तजदीद हुई तो किसने की? मामले को काबीना और असम्बली में ज़ेर बहस क्यों नहीं लाया गया? कौमी सलामती से मुतालिक इस मामले पर पार्लियामेंट में वजाहत पेश की जाए। नून लीग के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को इशाइये में बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने पर इतफाक किया गया। शहबाज शरीफ ने तमाम अपोजिशन जमातों को मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की पेशकश कर दी। इशाइये में पीपल्स पार्टी और ANP के वफ्द की शिरकत भी की गई। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो मौजूद नहीं थे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं शहबाज शरीफ की कोशिश है अपोजिशन की सफबंदी की जाए। बिलावल भुट्टो अगर इशाइये में शरीक होते तो ज़्यादा खुशी होती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी का इम्कान फिर मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के ओहदेदार PDM छोड़ चुके। कहा कि मंगल को PDM का इजलास हो रहा है, इसमें पीपल्स पार्टी की गुंजाइश कैसे बनेगी? उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो अगर शहबाज शरीफ के इशाइये में शरीक होते तो ज़्यादा खुशी होती। उन्होंने ये भी कहा शहबाज शरीफ की मुफाहमत अपोजिशन के साथ है, हुकूमत के साथ मुफाहमत नहीं हो सकती। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत ने बजट में नए टैक्स लगाए तो भरपूर मुखालफत करेंगे। हुकूमत के मुआशी अदादोशुमार RTS वाले अदादोशुमार हैं।
बहुत सख्त जुमलों का तबादला, फिर कराची में इलेक्शन हुआ, एक दूसरे पर इल्जामात, उसके बाद आमने सामने आए हैं और शहबाज शरीफ साहब भी क्योंकि बाहर आए हैं तो कोई बर्फ पिघली। देखिए शाहजेब, जब से शहबाज शरीफ साहब रिहा हुए हैं उनकी कोशिश है कि वो अपोजिशन की सफ बंदी को इत्तेहाद के साथ एक मौसर ताकत और कुव्वत में तब्दील करें। उनकी मुफाहमत है वो अपोजिशन के लिए है, हुकूमत के साथ तो ना मुफाहमत हो सकती है ना उसका कोई सवाल पैदा होता है। और आज का जो इशाइया था इसमें तमाम अपोजिशन जमातों की शिरकत एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है कि जो बजट सेशन है इसमें जो भी हुकूमत की अवाम दुश्मन तजावीज़ होंगी और अगर हुकूमत ने अपनी नाअहली और नाकामी का बोझ अवाम पे नए टैक्सों की सूरत में डालने का फैसला किया या कोशिश की, तो आज सबका ये फैसला था कि अपोजिशन भरपूर तरीके से उसका मुकाबला करेगी। पीडीएम का सरबराही इजलास है जिसमें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो हमारी सियासी सरगर्मियां हैं उनको अगले मरहले में तेज करने के लिए क़यादत फैसला पीपल्स पार्टी को दावत है। पीडीएम के अंदर जो शामिल जमातें हैं वही उसी इजलास में शरीक होंगी। और आपको मतलब वो पीडीएम से बाहर नहीं गए थे, उन्होंने अपने ओहदेदारों को विड्रॉ किया था। वो कहते हैं पीडीएम से हमें कोई नहीं निकाल सकता। जब उनके ओहदेदार ही विड्रॉ कर गए पीडीएम से, उसमें तो फिर उनकी गुंजाइश कैसे बनेगी? और आप दावत भी नहीं भेजेंगे? नहीं, दावतनामा तो तब जाता कि जब वो पीडीएम से खुद को वाबस्ता रखते। उन्होंने खुद फैसला किया है, उनका इख्तियारी फैसला है। बिलावल ने कोई जाती तौर पर इनवाइट किया गया था, उसके बावजूद अगर वो नहीं आए हैं तो कोई पैगाम पहुंचाया? अगर बिलावल भुट्टो साहब खुद जाती तौर पे आते, वो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और हमने तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स को मदऊ किया था, वो खुद जाती तौर पे शरीक होते तो ज्यादा खुशी होती। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बिखरी हुई अपोजिशन को शहबाज शरीफ इकट्ठा नहीं कर सकते। पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़तें बेजान अपोजिशन को इक़्तिदार में नहीं ला सकती। अपोजिशन के मनफी रवैये से मायूसी हुई। पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त पर अवाम का कोई मसला ज़ेर बहस नहीं आया। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि खाना अपोजिशन ने खाया, मिर्चें किराए के हुकूमती तर्जुमानों को क्यों लग गई हैं? अपोजिशन के पुरतकल्लुफ़ खाने पर आपको पुरतकलीफ बयान क्यों देना पड़ा? वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि आइंदा बजट में इजाफी टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ऐलान किया है कि बजट में पायदार मुआशी शरह नमू हासिल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कौमी असम्बली में टैक्स कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस तौसी के लिए पेश किया गया। नून लीग के रहनुमा खुरम दस्तगीर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बजट सेशन चंद दिन दूर रह गया है। ऐवान ऑर्डिनेंस की सूरत में आने वाले इस मिनी बिल को मुस्तरद कर दें।